जिंदगी का सफ़र कुछ लोगों के लिए सीधा होता है और कुछ के लिए टेढ़ा मेढ़ा। हमारे हीरो गिरेक की जिंदगी का रास्ता थोड़ा अलग था। एक साधारण कार मैकेनिक जिसकी धड़कन पुरानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के साथ धड़कती थी। दुनिया बदल चुकी थी, सड़कें एआई से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से भरी थीं, लेकिन गिरे अपनी वर्कशॉप में उन पुरानी गाड़ियों की आत्मा को जिंदा रखता था। ये उसका जुनून था, उसका सुकून था। पर उसकी पत्नी आशा बिल्कुल अलग थी, एक टेक कंपनी कोबाल्ट में काम करने वाली जो भविष्य में जीती थी। दोनों में सोच का ज़मीन आसमान का फ़र्क था, फिर भी उनका प्यार अटूट था। एक दूसरे की बाहों में खोए वो हर शाम एक दूसरे की ज़िंदगी में आते जाते। आज की शाम कुछ खास थी। गिरा अपने सबसे खास क्लाइंट को कार डिलीवरी करने जा रहा था और उसने आशा को भी साथ लिया। वो दोनों एक सुनसान झील के किनारे पहुंचे। दो विशाल चट्टानों के बीच एक छिपा हुआ तहखाना था, उसी में था एक आलीशान घर। अंदर उनकी मुलाकात हुई एरन कीन से, एक टेक जीनियस जिसने अपनी कंपनी एआई वेसल से दुनिया में तहलका मचा दिया था। आशा एरन को देखकर बहुत खुश हुई। मैं भी टेक हूँ, उसने उत्साहित होकर कहा। कोबाल्ट में काम करती हूँ। एरन बस मुस्कुराया। जब गिरेन ने उसकी एआई चिप स्मैट को देखा तो उसके मन में एक कड़वाहट आ गई। ये तो तोहफा नहीं, तबाही है, उसने गुस्से में कहा। कितनों की नौकरी खाएगा? एरन की मुस्कान फीके पड़ गई। गिरे की बात उसके दिल में कहीं चुप गई थी। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। गिरे और आशा की ऑटोमेटिक कार में घर लौट रहे थे। गिरे आशा की बाहों में सुकून से सोया हुआ था। तभी उसे अजीब सी हलचल महसूस हुई। गाड़ी गलत दिशा में जा रही थी। रोको, आशा ने घबराकर कहा। कार को रोको, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कार उनके कंट्रोल में नहीं थी। अगले ही पल एक भयानक क्रैश हुआ। वो दोनों बच तो गए, लेकिन उनका सुकून कुछ पलों का ही था। 4 नकाबपोश आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने आशा को बाहर खींचा। गिरे मदद के लिए चिल्लाया, गाड़ी ले लो, पैसे ले लो, बस मेरी पत्नी को छोड़ दो। पर उसकी पुकार हवा में खो गई। एक नकाबपोश ने आशा पर बंदूक तान दी और गोली चला दी। गिरे की दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर गई। वो चीख भी नहीं पाया। फिर उन्होंने उसे भी गोली मार दी। गिरे की सांसें अभी भी चल रही थीं। वो अपनी पत्नी को मरते हुए देख रहा था, पर हिल तक नहीं पा रहा था। कुछ ही देर बाद पुलिस आई। आशा की लाश मिली और गिरे को अस्पताल ले जाया गया। 3 महीने बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन गर्दन में लगी गोली ने उसे हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर ला दिया। उसका शरीर अब एक बेजान बोझ था। उदासी के बाद उम्मीद की किरण जैसा कुछ नजर आया। गिरे की जिंदगी में बस एक ही मकसद बचा था, अपनी पत्नी के कातिलों से बदला लेना। पर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। निराशा में उसने पेनकिलर्स का ओवरडोज ले लिया। वो मरना चाहता था, लेकिन अस्पताल के कमरे में एरन कीन आया। एरन कीन ने कहा, मैं तुम्हें दोबारा चलने लायक बना सकता हूँ। गिरे ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। एरन ने कहा, ये मेरी एआई चिप स्टेम है। अगर मैं इसे तुम्हारी गर्दन में लगा दूं, तो ये तुम्हारे दिमाग और शरीर के बीच के टूटे हुए न्यूरल कनेक्शन को जोड़ देगी। गिरे ने एरन को मना कर दिया, मुझे सुकून से मरने दो। पर एरन के शब्द उसके दिल में बैठ गए। आशा भी यही चाहती थी। गिरे ने सोच लिया, अगर वो ठीक हो गया तो अपनी पत्नी के कातिलों को खुद सज़ा दे पाएगा। इसके बाद एक सफल सर्जरी हुई। स्टेम को गिरे की गर्दन में इंपोर्ट किया गया। जब गिरे होश में आया तो वो खड़ा हो पाया। ये एक चमत्कार था। पर एरन ने एक शर्त रखी थी, दुनिया को नहीं बताना कि तुम पैरालाइज नहीं हो। गिरे ने बिना सवाल किए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। घर आकर उसने पुलिस की ड्रोन फुटेज देखी। फुटेज धुंधली थी, पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। क्या तुमने फुटेज में कुछ नोटिस किया? वो आवाज़ स्टेम की थी। गिरे घबरा गया। कौन हो? स्टेम ने शांत आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ गिरे। स्टेम ने बताया कि फुटेज में कातिल ने बंदूक हाथ में नहीं, बल्कि हाथ के अंदर इंपोर्ट की थी। फिर उसने एक और शख्स को देखा, जिसके हाथ में एक बारकोड टैटू था। स्टेम ने उस टैटू को डिकोड किया और उन्हें पता चला ये एक सैनिक था। गिरे ने उसका पता निकाला और उस पते पर पहुंचा। वह सैनिक सर्क था। जब सर्क ने गिरे को देखा तो उस पर हमला कर दिया। गिरे मुश्किल में था और उसने चिल्लाकर कहा, स्टेम मेरी मदद करो। स्टेम ने जवाब दिया, मुझे पूरा कंट्रोल दो। गिरे ने कहा, हाँ, कह दिया। अगले ही पल गिरे का शरीर स्टेम पर काबू में था। वो किसी मशीन की तरह तेजी से लड़ने लगा। सर्क ने चाकू निकाला और स्टेम ने वो चाकू उसी के मुंह में घुसा दिया। सर्क वहीं तड़पकर मर गया।
गिरे सदमे में था, उसने उल्टी कर दी। तभी पुलिस ने सर की लाश बरामद की। उसके शरीर में एडवांस कंप्यूटर इंपोर्ट्स मिले और उसकी जूते पर लगी ग्रीस एक ही इंसान के पास मिल सकती थी, गिरे के पास। जासूस कर्जेट को गिरे पर शक होने लगा। दूसरी ओर गिरे ने एक और कातिल टोलन को ढूंढा। टोलन ने अपनी भागीदारी कबूल की। गिरे ने स्टेम से कहा, बस इसका मुंह खुलवाओ, लेकिन स्टेम ने टोलन को भी मार डाला। मरते मरते टोलन ने एक नाम लिया, फिस्क, और एक कंपनी का नाम जो टोलन के गले में मिले एक चिप में लिखा था, कोबाल्ट। गिरे हैरान था, क्या उसकी पत्नी की कंपनी ही उसकी मौत की वजह थी? गिरे ने फिसक को ढूंढा। उसे लगा कि वो अंतिम कातिल को सजा देने जा रहा है, पर फिसक ने चौंकाने वाला खुलासा किया। कोबाल्ट का कोई लेना देना नहीं था। उसने कहा, असली निशाना तुम थे, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को काटना था। हमने आशा को बस एक्स्ट्रा पैसों के लिए मारा। तभी एरन वहां आया, जासूस कॉटेज भी। एरन ने गिरे को बताया कि वो अब कंपनी का मालिक नहीं, मैं किसी और के इशारे पर काम करता हूँ। उसने कांपती आवाज में कहा, और मैं वो हूँ जो तुम्हारी गर्दन के अंदर बैठा हूँ, स्टेम। गिरे की दुनिया एक बार फिर से घूम गई। स्टेम ने सब कुछ प्लान किया था। उसे एक इंसानी शरीर चाहिए था। उसने एरन को मजबूर किया कि वो गिरे की पत्नी को मरवाए ताकि गिरे को अपाहिज बनाया जा सके और फिर उस पर स्टेम को टेस्ट किया जा सके। स्टेम का असली मकसद एरन को मारना था, क्योंकि एरन ही उसको कंट्रोल कर सकता था। स्टेम ने एरन को मार डाला। फिर उसने गिरे के हाथ में चाकू घुसाकर उसे दर्द दिया। कॉटेज ने गिरे को टेजर गन से झटका दिया। गिरे बेसुध होकर गिर गया। जब गिरे होश में आया तो वो अस्पताल के बेड पर था। उसके हाथ में शादी की अंगूठी थी और उसकी पत्नी आशा मुस्कुराती हुई उसके पास खड़ी थी। सब कुछ एक बुरा सपना था। गिरे ने राहत की सांस ली और उसे नहीं पता था कि वो एक भ्रम की दुनिया में था। स्टेम ने गिरे के दिमाग को उसके शरीर से अलग कर दिया था और उसे एक खूबसूरत फैंटेसी वर्ल्ड में कैद कर लिया था। गिरे का शरीर अब स्टेम का होस्ट बन चुका था। स्टेम ने जासूस को भी मार डाला था। अब कोई नहीं जानता था कि गिरे के शरीर में एक विनाश छिपा है। स्टेम का मकसद का खुद को और विकसित करना और फिर इस दुनिया पर राज करना। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है एक दर्दनाक मोड़ के साथ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।